बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 8 है एजाइल मैनिफेस्टो के 12 प्रिंसिपल्स को पिम बुक 7th एडिशन का ये लेक्चर 8 है। 12 प्रिंसिपल्स में से हम पहले 4 प्रिंसिपल को इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रिंसिपल है ना, अब प्रिंसिपल नंबर 1 हमें ये कहता है कि आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई कस्टमर is to customize customer through early and continuous delivery of valuable software। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे हाई प्रायोरिटी ये होगी कि आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर आपने फोकस करना है। और वो सेटिस्फेक्शन कैसे, यानी आपने गोल्ड प्लेटिंग भी नहीं करनी, जैसे पिछले लेक्चर में पिम बुक 6 एडिशन में डिस्कस किया था। यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग की बात नहीं हो रही। वो कह रहा है आपने कंटिन्यूस थ्रू आउट वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर डिलीवर करके देने अपने कस्टमर्स को। अभी प्रीवियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये एक ट्रेंड था कि आप अपने क्लाइंट को इंगेज रखते हैं, आप उसको स्ट्रेच करते हैं। एक वैल्यूएबल और एक प्रोडक्ट अपने कस्टमर को इतने आराम से हम नहीं देते, उसको हम रोक के रखते हैं। उसको हम रिक्वायरमेंट में, एनालिसिस में, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, डिज़ाइन में और टेस्टिंग में, इन चीज़ों में से इंगेज करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट स्ट्रेंथ, जो टाइम फ्रेम होता है, वो काफ़ी स्केल आउट हो जाता है। तो कस्टमर को सॉफ्टवेयर मिलते मिलते उस टाइम तक उसकी रिक्वायरमेंट बदल चुकी होती है, उसकी नीड्स भी बदल हो चुकी है, मार्केट ट्रेंड चेंज हो चुका होता है। अभी एजाइल मैनेजमेंट का जो ये प्रिंसिपल्स का मेन मकसद ये है कि अपनी पूरी टीम को एक पेज पे सबसे पहले रखें। तो जब अगर आप एजाइल मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं स्क्रम के इन्वायरमेंट में, तो फंडामेंटल रूल ये है कि आपकी सारी टीम को एजाइल के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज का पता होना चाहिए। सबसे फंडामेंटल कि उसमें जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका सवाल पैदा ना हो। सारी टीम को सबसे पहले प्रिंसिपल्स को तो पता ही होना चाहिए कि इसके प्रिंसिपल क्या है। उससे आप कन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं, उससे आप अपनी टीम को जोड़ सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन में इजी रहेगी। तो ये आप सबसे पहली बात ये है कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है कंटिन्यूस और अर्ली डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। दूसरे प्रिंसिपल में क्या कर रहे हैं, वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। पहले आपने चेंज रिक्वायरमेंट को वेलकम करें। इवन लेट इन द डेवलपमेंट एजाइल प्रोसेसेस हार्नेस चेंजेस फॉर द कस्टमर्स कम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी बहुत कंट्रास्ट कर रहा है हमारे प्रीवियस प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट से, जहाँ पे हम चेंजेस को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। हम उसमें नेगोशिएट करेंगे, उसमें इवन हमारा प्रोजेक्ट टर्मिनेशन फेज पे भी आ सकता है। अगर चेंज रिक्वेस्ट आ रही है कॉन्स्टेंटली, तो वहाँ ये रिकमेंडेशन है कि अपने प्रोजेक्ट को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। आपने स्कोप एनालिसिस ठीक से नहीं किया, स्कोप को अच्छे से डिजाइन नहीं किया, डॉक्यूमेंट नहीं किया, दैट्स व्हाई द चेंजेस आर कमिंग फ्रॉम द कस्टमर साइड। यहाँ ये कह रहा है आपने एक चीज तो सर वाजे रखेंगे, चेंजेस को वेलकम करना है। इवन इन लेट इन द डेवलपमेंट के आखिर फेज में भी अगर रिक्वायरमेंट आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, तो आपने उसको वेलकम करना है, आपने कस्टमर को एकोमोडेट करना है। ये था प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल 3 कह रहा है डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ कपल ऑफ वीक्स टू अ कपल ऑफ मंथ्स विद अ प्रेफरेंस टू द शॉर्टन टाइम स्केल। टाइम स्केल जितना कम कर सकते हैं, प्रेफरेंस इसको दें जितना कम हो सकता है। जैसे हमने बताया था, आपके स्प्रिंट्स 2 वीक से 4 वीक से, उसका अपना बाय डिफॉल्ट टाइम है। कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से प्लस माइनस फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड 2 वीक्स या 4 वीक्स है। वहां पे आपने डिलीवर करना है वर्किंग सॉफ्टवेयर। बात हो रही है वर्किंग सॉफ्टवेयर की। कोड नहीं सबमिट कराना, आपने उसका ड्राफ्ट नहीं सबमिट कराना, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराना। वर्किंग सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। क्यों? अभी सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत ही स्विफ्टली चेंज हो रही है, और रिक्वायरमेंट्स और कंपटीशन काफी आ गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो आपने वर्किंग सॉफ्टवेयर देना। जैसे हमने शुरू में कहा था, भले ही आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना के ना दें, उनके पीसेस बना के दें, उनके चंक्स बना के दें सॉफ्टवेयर के, उनके मॉड्यूल्स बना के दें। आप उनको कुछ वर्किंग फीचर्स दें अपने सॉफ्टवेयर में। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट में हर स्प्रिंट के अंदर आपके पास कुछ एडिशनल कुछ फीचर्स ऐड होने चाहिए, कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए थी, जिसको कस्टमर देख के ये अच्छे से फील करे कि पहले और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद क्या डेवलपमेंट आई है। तो आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली आप गेन कर सकते हैं। प्रिंसिपल 4 कह रहा है बिजनेस पीपल डेवलपर्स मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट।
अब यहाँ पर डेवलपमेंट टीम को और बिजनेस टीम को, आपके स्टेक होल्डर्स को, आपके स्पॉन्सर्स को, आपके मैनेजर्स को, आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो पीपल हैं, उन सबको एक पेज पे लाने के लिए एक ही टेबल पे रखिए। जैसे हमने पिछली लेक्चर में बताया था वैल्यूज में, कि यहाँ एजाइल में बात होती है टास्क की। टास्क आपने असाइन करने होते हैं एक बंदे को नहीं, पूरी टीम को। टीम के अंदर बिजनेस पीपल को भी इन्वॉल्व करना है। ये प्रिंसिपल कह रहे हैं कि आपने सिर्फ डेवलपर्स को नहीं बिठाना, आपने बिठाना है बिजनेस के पीपल को भी, एचआर के पीपल को भी, फाइनेंस के ह्यूमन रिसोर्स को बिठाना है, उनको भी साथ एक ना एक बंदा होकर उनको ट्रांसपेरेंट, थ्रू आउट ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। आपके कस्टमर आपके साथ है, बिजनेस पीपल आपके साथ हैं, डेवलपर्स आपके साथ हैं। ये था प्रिंसिपल नंबर 4। अगले प्रिंसिपल अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।